जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है दोस्तों। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है बताइएगा आप लोग। 0 से 14, 1 से 7, 0 से 10 या फिर 1 से 10। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, 0 से 14 होती है। याद रखिएगा पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है, 0 से 14। 0 से 7 तक रहती है, 7 से कम। 7 से कम दोस्तों अम्लीय होती है, 7 उदासीन होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा पीएच वैल्यू। निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में सब संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, भारत। याद रखना है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है ना। एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है दोस्तों। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है बताइए आप लोग। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है पूछा गया है। सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली। तीसरे क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है। एम्फीबियन, सेंटासीन, स्मैक या फिर ओडोटो ओडोंटोसीड्स। चौथे क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, सेंटासीन बोलते हैं उसको, सेटासीन बोलते हैं, याद रखना है। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन का अंजाम दिया। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिट्टन। पांचवें क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, लॉर्ड कर्जन था वह। ठीक, जिसने बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन था वह। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली, इंद्रप्रस्थ। सिक्स क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी, याद रखिएगा। सेवन क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। सातवें क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, कौन सा है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, उड़ीसा राज्य है, बॉक्साइट उत्पादन में सबसे बड़ा है यह। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कलरीपायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है दोस्तों। कलरीपायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। आठवें क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, केरल की है, याद रखिएगा। ठीक है। कलरीपायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है, केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है बताना है आप लोगों को। ठीक है। मिश्रित, जटिल, अंतर या फिर साधारण। नवे क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित। ठीक है ना, याद रखिएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दही बनाने में खालिस्तान बैक्टीरिया सहायक होते हैं। दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया सहायक होते हैं। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स या फिर बैसिलस कोंगुलेंस या फिर बाइफिडोबैक्टीरियम बीफिडम। तो दोस्तों 10वीं क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ठीक है। दूध को दही में मतलब दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना कब की गई। 1999, 1997, 1998, 1996, यानी 96, 97, 98, 99 कब की गई थी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना। 11 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, 1998 में की गई थी, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको नोट डाउन जरूर कर लिया करें आप लोग। ठीक है। एक छोटी सी बुक बना लीजिए, उसमें नोट कर लिया करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है। रिवर डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, व्हेल, कछुआ। 12वें क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला,
रिवर डॉल्फिन है, याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है दोस्तों? जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, इक्विटी प्रणाली, तरलता प्रणाली। 13 क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला, वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर, सब ए बारात, ईद उल जुहा, मिलाद उन नबी। 14 क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी वाला, मिलाद उन नबी, याद रखना है, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शीतल पेय पर कर, बार बार खाद्य की कमी, खाद्य में मिलावट, या फिर जमाखोरी और कालाबाजारी। तो 15 क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए वाला, शीतल पेय पर कर, ठीक है ना, यही है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में यही सही नहीं है, ठीक है, शीतल पेय पर कर ये सही नहीं, और सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यूएनसीईडी में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? एजेंडा 21, एजेंडा 22, एजेंडा 19, एजेंडा 39। 16 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए वाला, एजेंडा 21 था वह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों का कौन सी फसलें दोस्तों? बताएगा, जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, कौन सी फसलें होती हैं? तो 17 क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, धान और कपास होता है वह, याद रखिएगा, ठीक है, धान और कपास खरीफ की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है दोस्तों? राज्य सूची में कौन शामिल है? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या फिर वन। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी वाला, पुलिस, ठीक है, याद रखिएगा। पुलिस दोस्तों जो है राज्य सूची में शामिल है, याद रखना है। आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है दोस्तों? आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस शासक से है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। 19 का ए करेक्ट है, शाहजहां से संबंधित है, याद रखिएगा। आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल बादशाह से संबंधित है? शाहजहां से। रॉलेट एक्ट या फिर रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में मोतीलाल नेहरू, 1930 में सीआर दास, या फिर 1929 में महात्मा गांधी, या फिर 1919 में महात्मा गांधी। 20वें क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी वाला, 1919 में महात्मा गांधी ने किया था रॉलेट एक्ट, यानी कि रॉलेट सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1944, 1943, 1942, 1941, यानी 41, 42, 43, 44। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 21वें क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, 1942 में भारत आया था क्रिप्स मिशन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबों को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? सामाजिक पहचान, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक भेद, सामाजिक वर्गीकरण। 22 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है, ठीक है, सामाजिक बहिष्कार, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ध्यान से, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पर ये मेले हैं और यहाँ पर स्थान के नाम है, ठीक है, देवी पाटन मेला, ताज महोत्सव, सैयद सलार मेला, बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव दोस्तों कानपुर में, सैयद सलार मेला दोस्तों बहराइच में, ताज महोत्सव दोस्तों आगरा में, और देवी पाटन मेला बलरामपुर में, ठीक है। ए का 4 और बी का दोस्तों 3 और दोस्तों सी का दोस्तों 1 और डी का दोस्तों 2 है, तो दूसरा वाला करेक्ट है, डी का 2, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, भारत के विधि आयोग। 24 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए,
कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए खालिस्तान नामक एक नई तकनीकी विकसित की है। अंतर्देशीय आधारित दृष्टिकोण या फिर प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण या फिर पानी आधारित दृष्टिकोण या फिर जलाशय आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। 25 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण, ठीक है ना, बी करेक्ट है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है दोस्तों? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? मोंटे सिंटो पर्वत या फिर पिरनी पर्वत या फिर जूरा पर्वत या फिर ग्रैंड कैस पर्वत। 26 का करेक्ट है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, पिरनी पर्वत, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये लोथल राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। 27 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, चाक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 28 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस भारतीय राज्य का है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे अधिक, बिहार का 1106, अरुणाचल प्रदेश का 17 है जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया दोस्तों? तो 1991 में, 93 में, 95 में या फिर 97 में। तो 30 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, 1995 में शुरू किया गया था। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है दोस्तों? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया बताइएगा, संस्कृत, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु। 31 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, तमिल भाषा में लिखा गया संगम साहित्य, याद रखना है आप लोगों को, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से उत्तर प्रदेश को लोकगीत नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन नहीं है? बिरहा, कजरी या फिर काजरी, ढोला मारू या फिर एशिया। तो दोस्तों 32 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, ढोला मारू दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा मांसाहारी पादप है दोस्तों? मांसाहारी पादप कौन सा है, यानी पौधा कौन सा है? वीनस फ्लाई ट्रैप, क्वेकिंग एस्पेन या फिर रेड मेपल या फिर पेओनी। तो 33 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है ना। ये कैसा पौधा है? मांसाहारी पौधा है, ठीक है, याद रखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? 1959 में, 1950 में, 1942 में, 1947 में। 34 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, 1959 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। किस अधिनियम को? विनिमय अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, पार्लियामेंटो अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो 35 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। EME मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में या किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो चेन्नई, बड़ोदरा, जयपुर, पूना। 36 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, दक्षिणामूर्ति मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसका आविष्कार के लिए आविष्कारों को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 37 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी LED, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मणिपुर, उत्तराखंड, केरल या फिर जम्मू कश्मीर। 38 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए, मणिपुर में पाए जाते हैं फ्लोटिंग फुमदीस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो ये कितनी थी? 20, 18, 24 या फिर 22? 22 थी, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये यूपी के उद्योग हैं, ठीक है दोस्तों। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ हैं यहाँ पे, और अलीगढ़ ये ताले के लिए फेमस है। चुर्क दोस्तों ये सीमेंट के लिए फेमस है। मेरठ दोस्तों खेल के सामान के लिए फेमस है। यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? चुर्क सीमेंट का सामान, यानी कि ए का हो जाएगा 3, और बी का क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद बी का हो जाएगा 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।